पूछा, महाराज आपने सोम और सूर्यवंश की बात बताई, सुद्यम आदि राजाओं के चरित्र कहे, यदुवंश की बात कही, अब आप यदुवंश में अवतीर्ण भगवान श्री कृष्ण का चरित्र विस्तार से सुनाएं। भगवान का चरित्र मुक्त, मुमुक्षु, विषयी सभी के लिए प्रिय और भक्तों की एक औषध है। देखो भाई, भगवान का चरित्र सुनते हैं तो मन में प्रसन्नता होती है। आत्मघाती पशु को छोड़कर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो भगवान का चरित्र सुनने की इच्छा नहीं करे। युधिष्ठिर, भीम, इन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय लेकर संसार सागर को पार किया। भगवान का चरित्र प्राणी मात्र के अंदर को काटने वाला है। भगवान का चरित्र आप वर्णन करें। बलराम जी को रोहिणी और देवकी दोनों का बेटा बताया जाता है। इसकी संगति कैसे? भगवान मथुरा से वृंदावन क्यों गए? दोनों स्थानों पर रहते हुए भगवान ने जो जो चरित्र किए हैं आप वर्णन करें। मामा कंस को क्यों मारा? यदुवंशियों के साथ भगवान वृंदावन में कितने वर्ष रहे? भगवान की रानियां कितनी थी? इन सब प्रश्नों का आप समाधान करें। आप ऐसा नहीं सोचे कि भूख प्यास से व्याकुल इतनी कथाएं कैसे सुनेगा, 4 दिन का यहाँ भूखा प्यासा बैठा है। प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में बैठकर अमृत कथा का पान कर रहा हूँ, मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं सता रही है। सूत जी बोले, सोना परीक्षित जी जब ऐसी बात कहते हैं, सुखदेव जी महाराज बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान का चरित्र कहते हैं। राजन, भगवान की कथा में आपका बड़ा प्रेम है, आपकी बुद्धि बड़ी प्रशंसनीय है। देखो, भगवान की कथा गंगा की धारा की तरह वक्ता, श्रोता, प्रश्नकर्ता तीनों को पावन करती है। पहले मैं आपको भगवान के अवतार का कारण बता रहा हूँ, सुनो। एक समय असुर लोगों के भार से दुखी होकर ये पृथ्वी गौ का रूप धारण करके रोती हुई मेरू पर्वत पर ब्रह्मा जी के पास पहुंची। अपना सारा दुख निवेदन किया। ब्रह्मा जी पृथ्वी और देवताओं को साथ लेकर क्षीर समुद्र तट पर आए। वहां वे पुरुष सुख से भगवान की स्तुति करते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी के हृदय आकाश में एक दिव्य वाणी सुनाई दी। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं आप सुनो, भगवान की आज्ञा है, आप सब यहाँ से जाकर अपने अपने अंश से यदुकुल में जन्म लो। पृथ्वी का भार उतारने के लिए कंस की जेल में पहले शेष थी, उसके बाद स्वयं भगवान अवतार लेंगे। भगवान की शक्ति योग माया भी यशोदा के गर्भ से लड़की के रूप में प्रकट होगी। ब्रह्मा जी इस प्रकार देवताओं को आदेश, पृथ्वी को सांत्वना देकर अपने धाम गए। उस समय यदुवंशी राजा सूरसेन मथुरा आदि देशों का शासन करते थे। मथुरा सब यदुवंशियों की प्रधान राजधानी है। थोड़े समय के बाद उग्रसेन के भाई देवक की लड़की देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। वर वधू की विदाई का समय। अब प्रेम के स्नेह के कारण कंस घोड़ों की लगाम पकड़कर रथ हाँकने लगा। जो ही कंस रथ हाँकने लगा तो मार्ग में कंस को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तो जिसका रथ हाँक रहा है इसी देवकी का 8वां बालक तेरा वध करेगा। ये बात सुनते ही हाथ में कंस ने तलवार उठाई। बहन को मारने के लिए उसने बहन की चोटी पकड़ ली। और वसुदेव जी ने साम भेद के वचनों से कंस को समझाया। जब कंस नहीं माना तब वसुदेव जी बोले, कंस, घबराने की क्या बात है? देवकी से तो आपको डर है नहीं, इसके बेटों से डर है। इसके जो बेटा होगा मैं लाकर तुम्हें दे दूंगा। कंस जानता था वसुदेव झूठ नहीं बोलते। कंस ने देवकी को छोड़ दिया। कंस अपने घर आया। देवकी से वसुदेव अपने घर पहुंचे। समय आने पर देवकी की खुशी से कीर्तिमान नाम का एक सुंदर बालक जन्म लेता है। वसुदेव जी बालक को लेकर के कंस के पास पहुंचे। कंस वसुदेव जी की सत्यता पर प्रसन्न हुआ। कंस बोला, वसुदेव, मुझे तो 8वें बालक से डर है, ये तो पहला बालक है, इसको वापस ले जाओ। उसी समय नारद जी आ गए। कंस से कहने लगे, अरे मूर्ख, वसुदेव और नंदकुल में देवताओं ने जन्म ले रखा है, तो अपने शत्रु को क्यों छोड़ रहा है? नारद जी ने 8 रेखाएं खींच करके बताई और कहा, गिल्ले, कहीं से भी गिल्ले, पहली 8वीं हो सकती है और 8वीं पहली हो सकती है।
कंस को विश्वास हो गया। अब देखो जी, वसुदेव जी के हाथ से बालक को लेकर के कंस ने बालक को मार दिया। इस प्रकार कंस ने देवकी के 6 बेटे मार दिए। वसुदेव और देवकी के पैरों में बेड़ी डालकर उन्हें जेल में बंद कर दिया। उग्रसेन जी को भी जेल में बंद कर दिया। किसी ने कंस का अभिषेक नहीं किया, वो अपने आप ही राजा बनकर सूरसेन आदि देशों का शासन करने लगा। मैं पूर्व जन्म में काल में भी था, विष्णु ने मुझे मारा था, ऐसा नारद जी से सुना। अब तो वह यदुवंशियों से घोर विरोध करने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बलवान कंस ने जरासंध का आश्रय लेकर प्रलंब, बक, चाणूर, तरणाव्रत, अगासुर, मुष्टिक, वृषभासुर, पूतना, केशी, गर्दभासुर और बाणासुर आदि राजाओं के साथ यदुवंशियों का दमन शुरू कर दिया। बेचारे यदुवंशी दुखी होकर कुरु, पंचाल आदि देशों में इधर उधर जाकर छिप गए। जो उसकी हाँ में हाँ मिलाते, सेवा करते, वे निर्भय रहते। कंस ने देवकी के जब 6 बेटे मार दिए, तब 7वें गर्भ के द्वारा शेष जी अवतीर्ण हुए। भगवान अपनी योग माया को आज्ञा देते हैं कि तुम इस गर्भ को यहाँ से निकालकर रोहिणी के उदर में स्थापित कर दो और तुम स्वयं नंद पत्नी यशोदा के गर्भ में जाकर लड़की के रूप में प्रकट हो जाओ। मैं पूर्ण रूप से देवकी का पुत्र हो जाऊंगा। संसार में मनुष्य तुम्हारा दुर्गा, भद्रकाली अनेकों नामों से स्मरण करेंगे, जो तुम्हारे निमित्त स्थान बनाएंगे, जो तुम्हारी पूजा स्तुति करेंगे। उन प्राणियों को कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहेगी। योग माया ने भी भगवान की आज्ञा मान वो गर्भ खींचकर रोहिणी की कोख में रख दिया। उस समय लोगों को ऐसा भान हुआ कि दुष्ट कंस ने गर्भ गिरवा दिया। बाद में अष्टम पुत्र के रूप में स्वयं भगवान देवकी के गर्भ में आ गए, जे अलौकिक प्रकाश से प्रकाशित हुए। कंस समझ गया मेरा नाश करने वाला हरि गर्भ में आ गया। अब उसको इच्छा होती है देवकी को जाकर मार दो, लेकिन जो ही जेल में आता है भगवत तेज से उसकी मृत्यु हो जाती है। अरे गर्भिणी को मारूंगा, लोग क्या कहेंगे, कीर्ति गुरु में मिल जाएगी। ऐसी अनेक चिंताएं उसको इस कार्य से विरुद्ध कर देती हैं। अंत में उसने यही निश्चय किया कि अष्टम गर्भ के जन्म की प्रतीक्षा करना ही ठीक है। अब मैं चलते फिरते, खाते पीते, बैठते सोते, हर समय डर से सब जगह भगवान को देखता है। इधर ब्रह्मा आदि देवता गुप्त रूप से जेल में आए, गर्भस्थ भगवान की स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं गतम्। हे सत्य स्वरूप, हम आपकी शरण हैं। प्रभु आपने मत्स्य, हयग्रीव, कश्यप, नरसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम, वामन अनेकों रूपों में अवतार धारण कर जैसे पहले त्रिलोकी की रक्षा की, वैसे ही अब भी पृथ्वी का भार उतारकर हमारी रक्षा करें। आपको बारंबार प्रणाम। हे माता देवकी, तुम्हारे गर्भ में साक्षात भगवान विराजमान। अब तुम्हें कंस से क्या डर, ये तुम्हारे पुत्र होकर सब यदुवंशियों की रक्षा करेंगे, सबको परम सुख देंगे, तुम चिंता न करो। राजा गर्भस्थ भगवान की स्तुति करके देवता ब्रह्मा और शिव को आगे कर अपने अपने धाम को गए। भगवान के जन्म के समय परम शोभन का स्वयं मूर्तिमान होकर भगवान का स्वागत करने के लिए आ गया। Thank
6 भाइयों को मार दिया है। उसके 2 चारों तरफ खड़े हैं, जो वो आपका जन्म सुनेगा, शस्त्र लेकर आपको मारने के लिए आएगा, तब मैं क्या करूंगा? आप उपाय बताएं, मैं आपकी शरण। इतनी सी बात लेकर वसुदेव जी चुप हो गए। देव की कंस से डरी हुई बोली, प्रभु जो आपके चरणों की शरण लेता है वही सुख की नींद सोता है। आपका ये चतुर्भुज रूप हृदय में धारण करने योग्य है, चरण चक्षुओं से देखने लायक नहीं। आप अलौकिक रूप को अंतरित्र बालक रूप धारण करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। देव की भगवान की छवि निहारती हुई आनंद विभोर हो गई। भगवान बोले, माता पहले स्वयंभू मनवंतर में जब तुम कृष्ण और तुम्हारे पति सुतपा नाम के थे, तुम लोगों ने बड़ा कष्ट सहन किया, लंबे समय तक मेरी तपस्या की। जब मैं प्रसन्न हुआ तो मेरे से पुत्र होने का तुमने वरदान मांगा। उस समय मैं कृष्णगर्भ नाम से